नमस्कार दोस्तों। चाइना भारत के खिलाफ एक चाल चल रहा है और वह भारत पर इस समय बेहद ज्यादा नजरें गड़ाए बैठा है। और उसका कारण भी है क्योंकि इस समय चाइना भयभीत है भारत की एक मिसाइल से। कुछ दिनों पहले चाइना ने चुपचाप जासूसी शिप डिप्लॉय कर दी थी हिंद महासागर में। और ये चीन ने उसी एरिया के पास अपनी शिप डिप्लॉय करी थी जहां से भारत को मिसाइल टेस्ट करना था। अब ये सिर्फ मॉनिटर करेगी कि भारत की ये मिसाइल की रेंज क्या है, इसके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी है और इस मिसाइल को हम काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस समय चाइना के पास बहुत सारी स्पाई शिप है जो चाइना ने बनाकर रख ली हैं। और हाल ही में एक विवाद भी हुआ था श्रीलंका में, जहां पे चाइनीज शिप को लेकर चाइना ने अपनी एक शिप युआंग वैंग 5 ये चाइना ने हम्बन टोटा पोर्ट पर डिप्लॉय कर दी थी और इसका भारत ने विरोध भी किया था। तो अभी जो चाइना ने शिप भेजी है उसका नाम है युआंग वैंग 6। और इसी तरीके से यूएसए को भी लगातार चाइना परेशान करता रहता है क्योंकि यूएसए पैसिफिक ओशियन में एक युद्धाभ्यास करता है और इसका नाम है रिम्पैक। ये दुनिया का सबसे बड़ा नौसेना युद्धाभ्यास कहा जाता है। 2022 में ये देखा गया कि सभी रिम्पैक देश आपस में युद्धाभ्यास कर रहे थे। तभी चाइना की युआंग वैंग शिप आती है और खड़ी हो जाती है और मॉनिटर करने लगती है जो वहां पे सब हो रहा था और डेटा को कलेक्ट करने लगती है। और डेटा को कलेक्ट करने के बाद सिर्फ वापस से चाइना में चली जाती है। और इस तरह से चाइना ने यूएसओ को परेशान करके रखा है और इसके साथ ही क्वाड कंट्री को भी परेशान करके रखा है। चाइना लगातार अपनी स्पाई से भेजता है और ये जाती हैं, पास में जाकर खड़ी हो जाती हैं और बाकी देश जब इस बात की कंप्लेन करते हैं तो चाइना बहाना बना देता है कि हमारी शिप का उद्देश्य अलग है। ये क्लाइमेट चेंज और ओशनोग्राफी आदि से रिलेटेड साइंटिफिक रिसर्च के लिए आती हैं और ये डेटा साइंटिफिक रीजन के लिए, साइंटिफिक पर्पज के लिए इकट्ठा किया जाता है। इसके साथ ही एक और विवाद हुआ था भारत और चाइना के बीच में, जब चाइना ने श्रीलंका पर प्रेशर बनाया था कि हमारी शिप को हम्बन टोटा बंदरगाह पर आप डॉक करने दो। और इस समय भारत जानता था कि यह शिप किस पर्पज के लिए चाइना डिप्लॉय कर रहा है। भारत ने इस बात का कड़ा विरोध भी किया था। तब श्रीलंका की तरफ से आंसर दिया गया था कि ये जो शिप है चाइना की, ये साइंटिफिक पर्पज के लिए यूज की जानी है और इसका राडार भी टर्न ऑफ रहेगा। और ये चाइना ने ही श्रीलंका को बोला होगा। इसके बाद चाइना की तरफ से भी आंसर आया कि जो हमारी शिप है इसका उद्देश्य साइंटिफिक पर्पज के लिए किया जाना है। और क्वाड कंट्री के लिए भी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऐसी स्पाइस से बहुत ही कम है, चाहे वह यूएसए क्यों ना हो। और अगर इस समय देखा जाए तो भारत के पास सिर्फ एक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, आईएनएस ध्रुव। यूएसए के पास 2 शिप्स हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया के पास पे तो एक भी शिप्स नहीं है। और अगर चाइना की बात करें तो मिसाइल ट्रैकिंग शिप के मामले में चाइना क्वाड कंट्री से बहुत आगे है। भारत सरकार ने हाल ही में नो फ्लाई जोन घोषित किया था बे ऑफ बंगाल में फॉर अपकमिंग मिसाइल टेस्ट। और चाइना इस बात को समझ गया और इस मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने के लिए उसने अपनी ट्रैकिंग शिप बे ऑफ बंगाल में भेज दी है। और संभावना ये है कि भारत इस समय K4 या फिर अगली सीरीज की किसी मिसाइल का टेस्ट कर सकता है। तो चाइना इस मिसाइल को ट्रैक करना चाहता है और जानना चाहता है कि इस मिसाइल की कैपेबिलिटी क्या है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।